ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए और दोनों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूपीएससी का पेपर कभी भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो, नॉट सिर्फ यूपीएससी का ही, कोई सा भी पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप वहां देखो आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि कई बार जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्रेशर की वजह से हम ये देखना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट। कई बार क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछता है तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट दे रहते तो हम उसके हिसाब से टिक कर देते, जबकि पता चलता है कि क्वेश्चन इनकरेक्ट में पूछा था। कई बार ऐसा होता है करेक्ट में पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे इसमें क्या है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और एक स्टेटमेंट इसमें आपको क्या है गलत देखने को मिलेगा और बताना है कौन सा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो पूछा गया था किससे, डस्ट पार्टिकल सब कॉन्टिनेंटल वर्सेस इक्वेलेटरल रीजन के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है जो सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट एरिया है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इक्वेलेटरल और पोलर जो रीजन है एरिया है उससे ज्यादा होते हैं, मतलब रीजन से ज्यादा होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट की। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट रीजन है उसमें कम ड्राई हवाएं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। अगर हम रियलिटी में बात करें तो यहाँ पे जो सूखी हवाएं होती है वो ज्यादा होती हैं, जिससे कि जो डस्ट है वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, डस्ट उड़ते हैं। तो इस वजह से ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।